नोट करके रख लीजिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। जयंत चौधरी जी आज भी हमारे नेता हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर वोट चंद्रशेखर आजाद को एससी समाज करेगा, मायावती को नहीं। हाँ, ये तो साबित भी हो चुका हमारे यहाँ मीरापुर में कि जिस सीट पर 50% मुस्लिम समाज हमें वोट कर देगा वही सीट हम बीजेपी से छीन लेंगे। उनका पीडीए तो केवल किताबों में है, हमारा पीडीए धरातल पे है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जिन 45 प्रभारियों की सूची जारी की है, उनमें मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा से जाट समाज के बड़े ही चर्चित चेहरे चौधरी रंजनवीर एडवोकेट का नाम भी शामिल है। चौधरी रंजनवीर एडवोकेट की यदि हम बात करें तो एक साल पहले राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए। सवाल यही है कि आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होने के पीछे वजह क्या थी। इस समय हमारे साथ में चौधरी रंजनवीर एडवोकेट बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी धन्यवाद विपिन जी। आरएलडी पार्टी को छोड़कर आप आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए, आपने चंद्रशेखर को चुना जी। और जयंत चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वही जाट समाज के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं और जाट समाज उनके पीछे चलता है। आपने चंद्रशेखर को चुन लिया, इसके पीछे वजह क्या रही? विपिन जी, वजह इसके पीछे ये है कि मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की है, चुनाव लड़ने की रही है। मेरी इच्छा संगठन की राजनीति करने की कभी नहीं रही। मैं राष्ट्रीय लोकदल में भी चुनाव लड़ना चाहता था। जयंत चौधरी जी ने वो सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी को छोड़ दी और आगे बीजेपी के साथ गठबंधन में ये सीट बीजेपी के पास रहने की संभावना है। तो मेरा निर्णय जो है ये रहा, चूँकि मुझे चुनाव लड़ना है और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रह के मुझे ये ज़्यादा संभव लगा, इसलिए मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रहना चुना। जो सही वजह है वो तो ये है, और बाकी ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उभरता हुआ सितारा हैं आज के दौर में, और जो सभी वर्गों को लेके साथ चलने की बात करते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जयंत चौधरी जी आज भी हमारे नेता हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर अपने आप को लिमिटेड कर लिया और अपने समर्थकों का मन दुखाने का भी कहीं ना कहीं काम किया। नहीं, समर्थकों का मन किस वजह से दुख रहा है? मतलब भारतीय जनता पार्टी से क्या समर्थकों को कुछ नाराजगी है? जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और जो उनके विधायक जीत कर आए या जो सांसद बने, उसमें बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का था। मुझे यह लगता है, हालांकि इस विषय पर हम लोग बड़ा संभल कर बोलते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि चौधरी साहब ने गलती की। अगर वो अपनी अलग पार्टी ही लेकर चलते या समाजवादी पार्टी के ही साथ रहते या चंद्रशेखर जी के साथ रहते, पश्चिम का मुसलमान उनको बहुत पसंद कर रहा था और पश्चिम में चुनाव लड़ने के लिए सच बात यह है कि उन्हें किसी के भी गठबंधन की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है उन्होंने गलती की, उन्होंने अपने आप को कुछ सीमाओं में महदूद कर लिया। वो देश के नेता होने चाहिए थे। आपने तो बड़े स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि आज़ाद समाज पार्टी में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है। हाँ, मुझे आप स्पष्ट। समाजवादी पार्टी में फिट नहीं हो रहे थे, वहाँ से आपको टिकट नहीं मिल रहा था। आप आरएलडी में फिट नहीं हो रहे थे, वहाँ से आपको टिकट नहीं मिल रहा था। क्या स्पष्ट तरीके से बोलना खराब बात है? क्या मेरी स्पष्टवादिता आपको पसंद नहीं आई? जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, मैं समाजवादी पार्टी में कभी टिकट मांगने नहीं गया। हम लोग, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, जाट समाज, समाजवादी पार्टी को कभी पसंद नहीं करता और हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि
परम आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, समाजवादी पार्टी का छल और कपट उसका दोषी है और हम इस बात को अपने दिल में हमेशा रखते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने राष्ट्रीय लोकदल की बात कही, मुझे स्पष्ट बोलने की आदत है। राष्ट्रीय लोकदल आज भी हमारे दिलों में बसता है। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आ जाए बीजेपी को छोड़कर, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी में गया, लेकिन मैं साथ में ये भी कह दूं विपिन जी कि जैसे हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो एक बार उनसे मिल लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। ये मेरा चैलेंज है। मैं विरोधियों को भी ये कहता हूं कि आप अपना विरोध बरकरार रखिए, लेकिन एक बार हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलिए तो आपको पता लगेगा कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता किसको कहते हैं। आज़ाद समाज पार्टी में आपको क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं? चंद्रशेखर में क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं? चंद्रशेखर अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में एक भी उनका विधायक नहीं है, तो 27 में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको प्रभारी भी बना दिया गया है जी। आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव किस तरीके से जीतेंगे, क्या आपके समीकरण रहेंगे? विपिन जी, मैं बता दूं, मुझे ये लगता है कि 27 की अगर बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे बिना 2027 में सरकार नहीं बनेगी। जहाँ तक आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद इस देश का भविष्य है। चंद्रशेखर आज़ाद जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और निश्चित रूप से आप मेरी बात कहीं नोट करके रख लीजिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। मुझे लगता है कि 2027 में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं और हम जैसे छोटे मोटे उनके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हम सरकार में हिस्सेदार होंगे। नहीं, आप तो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं जी। तो किस तरीके से आपके पक्ष में समीकरण बनेंगे? और जाहिर सी बात है, आप जाट समाज से संबंध रखते हैं और जिस विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चरथावल विधानसभा, वहाँ पर 30-32 हज़ार वोट जाट समाज का है जी। तो उसमें आप कितनी सेंधमारी कर सकते हैं? ऐसा है विपिन जी, आप सहारनपुर से शायद बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी कहानी का, मेरे संघर्ष का कितना पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उस परिवार से हूं कि जिसने इस ज़िला मुजफ्फरनगर में शायद सबसे ज़्यादा दुख, परेशानियां और सितम झेले हैं। हमारे परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी ट्रक से कुचलकर, जिसमें 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 1 साल का लड़का था, एक 1.5 साल का, एक बच्ची थी 6 महीने की, और घर में 20 दिन तक यही सिलसिला मरने का चलता रहा। जीवन में एक दिन ऐसा था कि एक व्यक्ति की चिता जल रही थी, एक के फूल चुगे जा रहे थे और एक का पोस्टमार्टम हो रहा था। तो मैं एक दर्द भरी विरासत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। चरथावल ब्लॉक जहाँ से प्रमुख रहे, जहाँ से गन्ना समिति के चेयरमैन रहे हमारे परिवार से कई बार, चरथावल ब्लॉक के 48 गांव मेरी विधानसभा चरथावल में शामिल हैं, जिसमें सिर्फ 2 गांव जाटों के हैं। हमारा परिवार सभी लोगों को साथ लेकर चलता रहा। ये जो 46 गांव गैर जाट बिरादरी के हैं, इन सब में हमारी एक पार्टी है। हर एक जाति और समुदाय में हमारी एक पार्टी है। तो मैं ऐसा कैंडिडेट रहूँगा जिसको हर एक बिरादरी के वोट मिलेंगे, और मैं ऐसा कैंडिडेट रहूँगा कि सब धर्मों के जिसको वोट मिलेंगे, और मैं ऐसा कैंडिडेट रहूँगा कि जो सर्वाधिक सहानुभूति की विरासत पे चुनाव लड़ेगा। जाट समाज आपको देखेगा या फिर जैन चौधरी को देखेगा, आरएलडी को देखेगा?
आरएलडी और भाजपा का गठबंधन है। जाट समाज बहुत होशियार है, बुद्धिमान है और बहुत समयानुकूल निर्णय करेगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जाट समाज इस परिवार को उभरने के लिए और उसके संघर्ष में सहयोग करने के लिए एक मौका ज़रूर देगा। आदरणीय जयंत चौधरी जी तो देश के नेता हैं, उनको एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंकज मलिक वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी के चरथावल से जी। उनके पिताजी सांसद हैं मुजफ्फरनगर से। ऐसे में पंकज मलिक भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनसे आप किस तरीके से पार पाएंगे? पंकज मलिक जी हमारे छोटे भाई हैं और जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जाट समाज समाजवादी पार्टी को कभी भी पसंद नहीं करता, लेकिन उनके अपने जो काम है, उनके कारण उनका जो हिस्सा है वो उनको मिलेगा। वो पहले से ही कैलकुलेटेड है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जीत के समीकरण किस तरीके से बनेंगे, मतलब आप क्या मानकर चल रहे हैं? चरथावल सीट पर करीब 50-52 हज़ार वोट एससी समाज का है, जिनमें से बहुसंख्य वोट हमारी पार्टी का वोट बैंक है। मेरी शुरुआत करीब 40 हज़ार वोट से थी। इसमें आप जाट समाज का अगर वोट जोड़ दें और जो सर्व समाज जो मैं बता रहा हूँ आपको कि चरथावल ब्लॉक में सभी समाज का मुझे वोट मिलता है, वो जोड़ दें और मुस्लिम समाज का हमारे हिस्से का वोट जोड़ दें तो हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस एससी समाज की बात आप कर रहे हैं तो बसपा का प्रत्याशी भी यहाँ से चुनाव मैदान में आएगा और मायावती जी तो आपको पता है कई बार की मुख्यमंत्री हैं और वो इस तरीके की बातें भी करती हैं कि भाई एससी समाज तो मेरे साथ है। आजकल हम एससी समाज में जो मीटिंगों में जाते हैं तो वहाँ हम लोग भी जो चर्चा करते हैं और वो लोग भी जो कहते हैं, तो उनका कहना ये है कि बुजुर्गों को सम्मान और नौजवानों से काम। मतलब बहन मायावती जी की फ़ोटो दीवार पर लगाने के लिए है सम्मान के साथ, और आदरणीय चंद्रशेखर जी को काम समाज का काम सौंपने के लिए है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। यही बात सारा दलित समाज करता है। मतलब आप ये बात मानकर चल रहे हैं कि भाई वोट चंद्रशेखर आज़ाद को एससी समाज करेगा, मायावती को नहीं? हाँ, ये तो साबित भी हो चुका। हमारे यहाँ मीरापुर में उपचुनाव हुआ था, 1500 वोट बीएसपी के कैंडिडेट को मिले थे, तो ये तो साबित हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम को जो आप अपने पाले में जोड़कर चल रहे हैं, तो मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि भाई वो आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा? मुस्लिम समाज के हर गांव को, हर मोहल्ले को मैं कई बार अपनी विधानसभा में घूम चुका हूँ। आप यकीन करिए कि हमारी पार्टी के प्रति मुस्लिम समाज में अंडर करंट है और बहुत ज़्यादा अंडर करंट है। ये डार्क हॉर्स साबित होने वाला है इस चुनाव में, और उनकी समझ में ये आ रहा है, वो कई बार ये देख चुके हैं। पिछले चुनाव में 96% वोट मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को दिया, फिर भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो उनकी समझ में ये आ रहा है कि यहाँ कम से कम पश्चिम में जहाँ कुछ ऐड नहीं हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ, वहाँ वो सपा का झंडा लेकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। ये तय हो चुका, ये उनको पता लग चुका। तो और हमारी पार्टी की स्थिति ये है कि जिस सीट पर 50% मुस्लिम समाज हमें वोट कर देगा, वही सीट हम बीजेपी से छीन लेंगे। मुझे तो 30% वोट चाहिए, लेकिन 50% जहाँ मुस्लिम समाज वोट कर देगा हमारी पार्टी को, वही सीट हम जीत जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी ने तो अभी लोकसभा चुनाव में साबित किया है, 37 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। एक्चुअली आप अगर वोट परसेंटेज देखें तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा, बल्कि बीजेपी का वोट परसेंटेज घट गया। कुछ बीजेपी की लोगों के बीच में खिलाफत रही, कई सारे मुद्दे रहे, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने साबित कर दिया, लेकिन उससे कुछ भी साबित नहीं है। दूसरे लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव से अलग होता है। तो यहाँ ये तय है, और विशेष करके हम ये मुस्लिम समाज से आह्वान करके कहते हैं, अगर आप चाहते हैं
हम 2027 में बीजेपी को हरा देंगे। अगर आप चाहते हैं हम 32 में हरा देंगे। अगर आप चाहते हैं हम 37 में हरा देंगे। हराएंगे हम ही, और नहीं कोई हरा सकता, ये तय है। समाजवादी के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। मान लिया पिछला चुनाव देख लो, उससे पिछला देख लो, उससे पिछला देख लो, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। जहाँ है उनका गणित वहीं है। हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं अपने वोट बैंक में। अखिलेश यादव के पास तो पीडीए का बड़ा जबरदस्त फार्मूला है और वो लोकसभा चुनाव में कामयाब भी हुआ। 45 टिकट आज़ाद समाज पार्टी ने दिए। जो टोटल पीडीए है, उनका पीडीए तो केवल किताबों में है, हमारा पीडीए धरातल पे है। तो आप उसी से देख लीजिए कितना शानदार पीडीए है। मतलब आप मानकर चल रहे हैं कि भाई जीत आपको मिलेगी। भाजपा, सपा, बसपा ये आपके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। ना मेरे सामने नहीं टिकने के, मैं ईश्वर से डर के कह रहा। मैं जब मेहनत कर रहा हूँ और जो मेरे नेता ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है और जो पब्लिक मुझे सहयोग कर रही है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूँगा और मुझे जनता मौका देगी लोगों की सेवा करने का। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। कुछ लोग इस तरीके की भी चर्चा करते हैं कि भाई चंद्रशेखर के ऊपर तो अमित शाह का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, तो ऐसे में मुस्लिम का चंद्रशेखर के साथ लगना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। आज की तारीख में अगर कोई बीजेपी के खिलाफ खुल कर बोल रहा है तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहे हैं। जंतर मंतर को ले लो या किसी भी मामले को ले लो, जो आदमी रोज़ सड़क पे है वो चंद्रशेखर आज़ाद है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के ऊपर हाथ है बीजेपी का। हमें बीजेपी के हाथ की क्या ज़रूरत है? हम कहीं सत्ता में रहे, हमने कहीं धन बटोर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद कभी सत्ता में नहीं रहे, हमने कहीं कोई धन बटोरने का हमें अवसर ही नहीं मिला, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो हमें बीजेपी के अमित शाह के हाथ की ज़रूरत ही नहीं है, इन लोगों को हाथ की ज़रूरत है। ममता को वहाँ उनकी पार्टी को तोड़ दिया, इनकी पार्टी को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इनके ऊपर अमित शाह का हाथ है। ये ऑलरेडी टूटे हुए बैठे हैं। जिस दिन कहेंगे आ जाओ, उस दिन सारे एमपी इनके आ जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है और सबको इस बात का एहसास हो चुका है। ये भी बात आप स्वीकार करते हैं कि भाई मायावती का दौर समाप्त हो चुका है, चंद्रशेखर का दौर शुरू हो चुका है। मायावती जी का नहीं, उनको हम सम्मान देते हैं, हर मंच से उनको सम्मान देते हैं। जो सम्मानित है उसका दौर कैसे समाप्त हो गया? ठीक है, ये तो राजनीति है, कोई राजनीतिक दौर हो सकता है समाप्त हो गया हो, लेकिन आज की जो दुनिया है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। आज का हिंदुस्तान, कल का हिंदुस्तान चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। ये बात सब एहसास कर रहे हैं और ये समाज में आम चर्चा है। चलिए, तो चौधरी रंजनवीर एडवोकेट को आपने सुना। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।